नमस्कार। स्वागत है आपका एआर ग्रुप्स में। आज हम लोग जनसंख्या दिवस के बारे में जानेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। जनसंख्या संबंधित समस्याएं जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकारों का महत्व। अगर इसके आयोजन की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसका आयोजन 11 जुलाई 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाने का सुझाव सबसे पहले डॉक्टर केसी जैकरिया ने दिया था। पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1990 में मनाया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत 1987 में ही हो गई थी, जब विश्व की जनसंख्या तकरीबन 5 अरब के पार पहुंच गई थी। अगर इस वर्ष जनसंख्या दिवस के थीम की बात की जाए तो ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स A resilient future for all, harnessing opportunity and ensuring rights and choice for all। यानी 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। इस समय अगर जनसंख्या की बात की जाए 2022 में तो जनसंख्या तकरीबन 8 अरब के आसपास पहुंच गई है। भारत में अनुच्छेद 246 के माध्यम से जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो चाइना की जनसंख्या तकरीबन 142 करोड़, इंडिया की जनसंख्या 139 करोड़, वही तीसरे स्थान पे यूएसए की जनसंख्या 34 करोड़ है। गरीबी, बेरोजगारी, क्राइम, प्रदूषण, स्वास्थ्य और पानी की समस्या का मुख्य कारण एक बढ़ती हुई आबादी है। देश की बढ़ती हुई आबादी संसाधनों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है। संसाधनों का दोहन, पानी की समस्या देखा जाए तो तकरीबन 1 अरब जनसंख्या को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। रोजगार की समस्या, जिसकी वजह से लोग अपना ध्यान दूसरे तरफ लगाते हैं। अगर भारत में बात की जाए तो इंडिया में 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा पहली जनगणना हुई थी, जिसको सुचारू रूप से 1881 में शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक 10 वर्ष में यह जनसंख्या होती रहती है। 1921 में जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। वहीं अगर 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। अगर वहीं पे बात की जाए 1951 को जनगणना का लघु विभाजक कहा जाता है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अगर दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो 20वीं सदी के मध्य से दुनिया ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। 1950 और 2020 के बीच विश्व की जनसंख्या आकार में 3 गुना से अधिक हो गई है। दुनिया की जनसंख्या की वृद्धि दर 1965 और 1970 के बीच चरम पर पहुंच गई, जब मानव संख्या औसतन 2.1% प्रति वर्ष बढ़ रही थी। 2000 से 2020 की अवधि के दौरान भले ही वैश्विक जनसंख्या 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी, 48 देशों या क्षेत्रों में कम से कम दोगुनी तेजी से वृद्धि हुई। इनमें अफ्रीका के 33 देश या क्षेत्र और एशिया में 12 शामिल थे। 20वीं सदी के मध्य से विकसित देशों में वयस्कों का जीवन काल बढ़ा है। 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले लोगों की जनसंख्या आज की तुलना में कभी अधिक नहीं रही। दुनिया भर में जनसंख्या के आकार के सापेक्ष मौतों की संख्या 1950 के दशक से घट रही है। अगले कई दशकों में संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों में आयु विशिष्ट मृत्यु दर में निरंतर क्रमिक कमी का अनुमान लगाया गया है।
वहीं अगर वैश्विक मुद्दों की बात की जाए जनसंख्या पर, तो विश्व की जनसंख्या की नाटकीय वृद्धि बड़े पैमाने पर प्रजनन आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि से प्रेरित है और इसके साथ प्रजनन दर में बड़े बदलाव, शहरीकरण में वृद्धि और प्रवासन में तेजी आई है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्रवृत्तियों के दूरगामी प्रभाव होंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली लंबे समय से इन जटिल और परस्पर संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में शामिल रही है। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA और आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के काम के माध्यम से होते हैं। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 की स्थिति की बात की जाए तो UNFPA की प्रमुख विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के 2022 संस्करण में खतरनाक आंकड़े पर प्रकाश डाला गया है कि दुनिया में लगभग सभी गर्भधारण अनपेक्षित हैं और लिंग के मुद्दे सहित अनपेक्षित गर्भाधारण के स्वास्थ्य, मानवाधिकार, मानवीय और सामाजिक आर्थिक संबंधों की पड़ताल करते हैं। हिंसा, संघर्ष की स्थिति में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में महिलाओं की बढ़ती बाधा और असुरक्षित गर्भपात से संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के नए आंकड़े भी शामिल हैं। धन्यवाद।